नहीं है। और जहां तक कई बार लोग ये कहते हैं, और मैंने इसका कई मंचों पर जवाब दिया है, देखिए थाली और दिया जलवाने का तब मतलब यह था कि हम इस लड़ाई का आह्वान कर रहे थे। चरखा चलाने से, महात्मा गांधी जब चरखा चलाते थे तो अंग्रेज चरखा चलाने से नहीं भागे थे, लेकिन एक भावना जरूर जगती है। तो भावना जरूर जगती है। नहीं बिल्कुल जागरण होता हाँ, तो वही तो उत्पादन थाली बजाने से कौन सा उत्पादन हुआ? भरतपुर मत करिए, थाली बजाने से कौन सा उत्पादन हुआ? चरखे से सूत कटा। एक बात बताइए, कपड़ा छोड़ के स्वदेशी पे बताइए, देश जब लड़ाई के मोड़ में होता है, जब देश जंग के मोड़ में होता है, तो देशभक्ति के गाने उसकी भावना जगाती है। देशभक्ति के गाने उसकी भावना जगाती है। भगवान का आशीर्वाद लेने से भगवान साक्षात खुद नहीं आ जाते, लेकिन भावना जगती है कि ईश्वर ये काम पूर्ण रूपेण कर देंगे। भावना होती है। और मेरा यह मानना है, अगर आपकी भावना पॉजिटिव है तो नतीजे पॉजिटिव आते हैं। अगर आप निर्णय करते हैं कि मैं कुछ करूंगा और आप में उसकी पॉजिटिविटी होती है, तो उसका नतीजा आपको 100% देखने को मिलता है। हाँ जी, बीजेपी से सवाल है मेरा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और किसी भी चीज़ की महंगाई होती थी तो यही बीजेपी है जो सड़कों पर आकर काफ़ी दंगा मचाते थे और प्रोटेस्ट करते थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जरूरी है। अगर अपोजिट अगर सवाल नहीं उठ करेगी, अकाउंटेबल अगर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो डेमोक्रेटिक का कोई यहाँ पे मतलब चलेगा ही नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस महंगाई करे तो आपसे उसको दिक्कत है, और जब आप महंगाई करो तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ओके महंगाई चाहे महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हो जी। कांग्रेस की महंगाई पे आप आंदोलन करते थे। जवाब कांग्रेस सवाल ये सही बात है। ये बताइए मुझे आप लोग कि 2013 में 2012 में कौन सा युद्ध चल रहा था? कौन सी वैश्विक परिस्थिति खराब थी? और उस वक्त क्यों चिदम्बरम कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोल्ड मत खरीदो? कितना दाम था? कौन से? अरे चिदम्बरम क्यों कहते थे गोल्ड मत खरीदो? तब नरसिम्हा राव आप लोग जाइए, हमारे मनमोहन सिंह के समय में रोज दिन 20 पैसे दाम बढ़ते थे पेट्रोलियम के। एक महीने में 6 रुपए तक बढ़े। जाके चेक कर लीजिएगा गूगल पे। लेकिन ये क्यों होता? एक चीज है 2013 में जब चिदम्बरम साहब ने अपील करी कि सोना ना खरीदो, जब वीरप्पा मोइली ने बोला कि रात को 8 बजे पेट्रोल पंप हम बंद कर देंगे, तब कोई वैश्विक संकट नहीं था। लेकिन ये गवर्नमेंट मतलब पूर्व यूपीए सरकार ने ये करा। क्या आपको लगता नहीं है कि उसकी तुलना में आज की स्थिति थोड़ी बेहतर है? देखिए अमीर जी, इनकी फिस्कल प्रूडेंस बेटर है। आपको क्या करना है कि बीजेपी की किसी तरह से तारीफ करनी है। मुझे बीजेपी की तारीफ नहीं करनी, फैक्ट बोल रहे हैं। आपको तथ्यों की जानकारी। हाँ, आपको क्या चिदम्बरम साहब ने बोला था कि नहीं बोला था? क्या वीरप्पा मोइली ने बोला था कि नहीं बोला था? बोलिए, राजकुमार भाटी आ रहा हूं। इकोनॉमिक क्राइसिस थी दुनिया में उस वक्त। 2013 में अरे सुन लीजिए, उसके बाद भी क्रूड ऑयल हमारा 110, 12, 18, 20, 30, 40 डॉलर पर बैरल तक गया था। अरे बीच में ना बोलो यार। अरे थी, अरे सुनो, उसके बावजूद भी हमने 60, 65, 70 रुपए में बेचा। और ये जब 40 डॉलर पर बैरल हुआ तो अभी तक तब भी 83-93 रुपए डीजल पेट्रोल बेचते रहे। और टैक्स के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में 42 लाख करोड़ रुपए कमाए। आपको सबसे ज्यादा फ्यूल पर इस देश में आपको किसी के पास आंसर है? मत इधर हमसे बात करिए। हाँ बोलिए, बोला आपने। हाँ सुनिए, हाँ बोलिए, प्लीज लीजिए, बता रहा हूं। हाँ। जब तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पे कम हुए तो 10 साल में इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा के 42 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मेरे पास आखिरी राउंड है। व्यू, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप बताइए सबसे ज्यादा टैक्स कौन सी सरकार लेती है देश में? पेट्रोल डीजल फ्यूल पर कौन सी सरकार लेती है? किसी के पास जवाब है आप में से? कौन सा राज्य? तेलंगाना। कितना लेता है? ज्यादा लेता है। मैं बताता हूं। अब आप, क्योंकि इन्होंने नाम लिया, सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर कांग्रेस शासित राज्य, जो कांग्रेस शोर मचा रहा है पेट्रोल डीजल पे, उनका राज्य तेलंगाना लेता है 35% वैट दे चार्ज। और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी यहां पर। पॉइंट ये, देखिए मैं आईना दिखाना जानता हूं और आईना दिखाना जरूरी है। दूसरी सरकार राजस्थान की सरकार है। ओके, अब आपका सवाल क्या था? आप सवाल पूछा जा रहे थे। ओके, सबसे पहले तो मूछें आपकी शानदार लग रही हैं, बोलिए। मेरा प्रश्न भाजपा से है, कब इस देश के मुद्दे, राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी की डाइट, राहुल गांधी का विदेश यात्रा, अखिलेश जी के बयानों से हट के देश के जो बेसिक मुद्दे हैं, एनटीए की जो नाकामी है, पेट्रोल की जो बढ़त है और जो भी चीजें, उन पे जाएगा? जो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, एनटीए ने जो ये करा है चीज कि साल भर से कोई बंदा लोन लेके पढ़ रहा होगा, कोई अपने घर से उधार लेके पढ़ रहा होगा, किसी की जमीन कब्जा करी होगी, रियल मुद्दों पे ध्यान आपका कब तक आएगा? कब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा और टी शर्ट पे ध्यान रहेगा? हमारा ध्यान, एक सवाल उनके जवाब। हमारा ध्यान
हमारा ध्यान रियल मुद्दों पे है, इसलिए आज हमारे मंत्री ने आया, उन्होंने जवाबदेही स्वीकारी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एलओपी हमने नहीं बनाया। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे पीस को बनाइएगा ना, तो उस पीस पे चर्चा करना क्या किस पीस को बनाइएगा? राहुल गांधी पीस है, सुपर पीस है भाई, इकलौते बिरले हैं, करोड़ों में एक पैदा होता है। ओके ओके, अच्छा, मतलब एक बार बार बीजेपी आरोप लगाती है राजकुमार भाटी राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं का। अब बीजेपी ने बोला कि उसमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च। जोड़िए भाई, आप अकेला आधा बात बता रहे हैं। क्या? आपने नेहरू जी की विदेश यात्रा छोड़ दी, बताइए। अच्छा, नेहरू जी की विदेश यात्रा बताइए, बताइए। नेहरू जी का बताइए ना। ये जो है आप सिर्फ राहुल जी का नाम नहीं लिया, बड़े दिन से बाहर आ रहे थे, नाम नहीं लिया। अरे राष्ट्रीय भट्ट, एक सेकंड, ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसी मूर्खता मीडिया भी करे, ठीक है, जो सारी उनकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से कुछ ना कुछ करती नजर आई है, कुछ ना कुछ विचित्र करती है। बीजेपी ने जब अभी तक आपकी बात चल रही थी कि जो मोदी जी ने अपना संदेश पहले क्यों नहीं दिया, बहुत देर कर दी। अब जब संदेश दे दिया तब भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे, जब तक नहीं दिया तो आप ये बोलेंगे कि सर मोदी जी ने तो अभी देर कर दी। उससे पहले भी आपने यही कहा कि मोदी जी ने देर कर दिया, अब भी आप ये बोलेंगे मोदी जी ने देर कर दी। एक सेकंड, रैली दिख अरे इन्हें क्यों डांट रहे हैं सर? तेल खर्चा सर मोदी जी ने एक संदेश दिया ना, अपने पार्टी पे लागू। सर मोदी जी ने एक संदेश दिया, उससे पहले आप लोगों ने कहा कि देर कर दी। अब जब मोदी जी ने फिर संदेश दे दिया, फिर आप बोलेंगे कि पालन कर लें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ दें मोदी जी, पहले सब काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं मौका देता हूँ आनंद दुबे, एक सेकंड। आप भी विदेश जाने के प्लान में है क्या? जा रहे हैं क्या? मोदी जी ने तो ये भी संदेश दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, राजकुमार भाटी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता। लाएंगे 2 करोड़ नौकरियां राजकुमार भाटी, चीन को लाल लाल दिखाएंगे। ओके, गंगा मैया को साफ करेंगे, क्या हो गया? काशी को क्योटो बनाएंगे, 15 लाख खातों में लाएंगे। आया किसी इस रात की सुबह नहीं है, जिस रात को अच्छे दिन दिख नहीं रहे, इस रात की सुबह नहीं। इनको अच्छे दिन क्या थे इनके लिए कि ये कहते तो थे कि 10 रुपए में खाना मिलता है, मिलता नहीं था। मोदी सरकार ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, विश्वकर्मा योजना में पैसा दिया, स्टूडेंट को इंटर्नशिप में दिया। मीडिया की बात हो रही है तो एक दौर था इस मीडिया के अंदर, एक दौर था मीडिया के अंदर। एक सेकंड सर, शांत हो जाइए आप। सर वाणी विराम दीजिए। एक सेकंड, बार बार मीडिया की बात हो रही है। देखिए, मीडिया को यह बात बतानी है, मीडिया को वो बात नहीं बतानी। लेकिन देखिए कौन सा मीडिया अच्छा होता था, जो मीडिया फोन पे बात करता था। अब मैं पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता। हेलो गुलाम, फलाना मंत्री बनने वाला है, वो कौन होते थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और कांग्रेस की सरकारों में होते थे। मैं आपके पास आता हूं राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है स्थिति परिस्थिति यह कहती है कि जब देश में मुश्किल घड़ी आए तो सबको साथ होकर खड़ा होना चाहिए, विपरीत धारा में क्यों बहना? बिल्कुल एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे देश का शानदार इतिहास भी रहा है कि देश के ऊपर जब भी कोई संकट आया, पक्ष विपक्ष एक होकर संकट का मुकाबला किया है। लेकिन मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं आपके शो के आखिर में कि वैश्विक संकट के बावजूद हमें पेट्रोल के दाम ना बढ़ाने पड़ते अगर मोदी जी थोड़े हिम्मत से और थोड़ी समझदारी से काम लेते। हमारे मित्र देश और हमारे पड़ोसी रूस और ईरान दोनों हमारे मित्र देश हैं, दोनों हमारे पड़ोसी हैं जी। दोनों हमें तेल दे रहे थे, क्रूड ऑयल दे रहे थे, और हमारा एग्रीमेंट था वो रेट नहीं बढ़ाते। लेकिन ट्रंप की धमकी में आके मोदी जी ने उनसे एग्रीमेंट तोड़ा और वेनेजुएला से तेल लेने की बात करी। रूस से हमारे यहाँ तेल आने में 25 दिन लगते हैं जहाज आने में, वेनेजुएला से आने में 55 दिन लगते हैं, 4 गुना महंगा पड़ता है और टाइम ज्यादा लगता है। तो ये जो इन्होंने किया, मोदी जी जो दबाव में आ गए, मोदी जी दबाव में आ गए और उन्होंने अपने मित्र देशों को छोड़ दिया। और शत्रु जो रहे हैं हमारे, जो हमेशा अमेरिका हमारा कभी हितैषी नहीं रहा, अमेरिका भारत के हित में कभी नहीं रहा। ओके, अब मैं रुक करता हूं आनंद दुबे आपका। आनंद दुबे, देखिए आप एक तो मुंबई से आप आए हैं, लेकिन ये ऑपोजिशन अगर इस समय अगर देश के साथ जाके आके खड़ा होगा तो इसमें तो ऑपोजिशन ही बड़ा होगा, छोटा थोड़ी हो जाएगा। तो मैं तो कई विपक्ष के, आप भी विपक्ष कही हैं, अब आप मेट्रो पे चल रहे हैं, कोई विपक्ष का नेता साइकिल पे चल रहा है, तो अच्छी बात ही है ना, इसमें बुरा क्या है? तो वही तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। कौन कर रहा है पेश? सरकार के लोग।
भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम इनसे अगर सवाल पूछते हैं तो ये हमको दुश्मन समझते हैं। हम इनसे विनम्रता से यही कह रहे हैं कि आदरणीय महोदय, जो काम आपको मार्च में करना चाहिए था वो आपने मई 10 को किया, यही आपने धोखा देने का काम किया, इसको अब सुधारिए। और जो हमारे रसिया से अब विपक्ष, ये आप लोग कब सुधरेंगे एक साथ? अरे हम लोग तो सुधर गए यार। कैसे सुधर गए, मतलब बताइए, एक एग्जांपल बताइए मुझे सुधरने। अरे हम लोग सुधरे हुए हैं, सब इकट्ठे हैं। कैसे इकट्ठे हैं? देखो, इधर आम आदमी पार्टी है, इधर समाजवादी, उधर कांग्रेस, सब इकट्ठे। ये दोनों अलग अलग लड़े हैं दिल्ली में, अब पंजाब में दोनों भिड़ेंगे आपस में। अच्छा ठीक है, बंगाल का हाल देख लीजिए क्या हुआ है। महाराष्ट्र में आपके दिल से कौन, आपके दिल को मैं समझता हूं, महाराष्ट्र में आपको क्या, आप मत बोलो, आपने तो बिहार छोड़ दिया यार। इन्होंने तो बिहार छोड़, महाराष्ट्र में आपके साथ क्या हुआ है? अरे बहुत बढ़िया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं अजय लोग, बार बार एक प्रश्न भी आया, कभी आप टी शर्ट की बात करते हैं, कभी कहते हैं गुप्त विदेश यात्राएं हैं, मतलब आप भी राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं? भाई हमारा पीछे पड़ना लाजमी है, क्योंकि हमारी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, जिसको कोई सैंपल नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर वन पीस सिंगल एंड सिंगल मिस्टर। अच्छा एक सेकंड, राहुल गांधी पर आपको भरोसा नहीं है संजीव झा जी? मुझे लगता है कि अभी हमें प्रधानमंत्री भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी पे होना है, चाहिए था, राहुल गांधी पे है। राहुल गांधी एजेंडा नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री एजेंडा है। जो प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ नहीं, आप राहुल गांधी का एजेंडा नहीं मानते। आपकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देखिए, आज जरूरत दिया करो मेरे भाई, आज जरूरत थी मोदी का अटैक होता है, मजबूत होने की। प्रधानमंत्री मजबूर हो गया, देश मजबूर हो गया, तो प्रधानमंत्री की मजबूरी देश की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हम डे वन से कहते हैं कि प्रॉब्लम है, आप रिजाइन कर दीजिए, प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री मजबूर है, देश मजबूर तो नहीं होगा ना। कहां इन लोग के चक्कर में पड़े हुए हैं, शुरू से लेकर वही घिसा पीटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं। देश इनको ट्रस्ट करता है, नहीं, इसलिए इनको झाड़ू से बाहर दिया ना, बाहर निकलो, अब जरूरत नहीं है दिल्ली से, अब पंजाब से भी निकालेगा। वो चिंता नहीं कीजिए, जनतंत्र है। अपने झाड़ू से इनको निकाल दिया, तब भी इनको मन शांति नहीं बढ़ा, अभी पंजाब से भी खदेरे जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया।